कस्बे में हुए हैं। और अगर मैं कहूँ कि मैं मुझसे कोई पूछे कि आप इस पूरे भारत में किस शहर को सबसे अच्छा जानते हो सकता है आप सब उसका नाम ना जानते हो, लेकिन जिस शहर की गली गली, जिस शहर की नाली नाली को, जिस शहर की ठेली ठेली को, या जिस शहर के व्यक्तियों को, या उसके आसपास के गांवों को अगर मैं बात करूं कि मैं समझता हूं, तो वो सिकंदराबाद है, जहां पर मैं 7 साल पढ़ा हूं। ठीक है, निरंतर मैं मतलब 1 साल तो अपने भैया के साथ में गया साइकिल बैठ के, क्योंकि 6ठी क्लास में मुझ पर साइकिल चलानी नहीं आती थी। 7वीं में साइकिल मुझे मिली क्योंकि भैया के ट्यूशन रहते थे, तो वो अपना मुझे लेकर के अपने ट्यूशन में उनके साथ साथ में घूमता था। तो 7वीं में मुझ पर साइकिल चलानी आई, हालांकि बहुत छोटा बच्चा सीख लेता है। तो फिर 7वीं से लेकर के 12वीं तक साइकिल से सिकंदराबाद जाना पढ़ना, और आज तक भी मतलब उस शहर से अपना मतलब दिली जुड़ाव है। अपने लोग हैं जहाँ पर, आप जानती हो, जहाँ पर हमारी पढ़ाई लिखाई होती है, जहाँ पर हमारे अपने लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, तो वहाँ पर आपका मतलब एक अलग लगाव होता है, जहाँ पर आप चीज़ों को समझते हो, लोगों को जानते हो। तो क्या बोलेंगे जी, ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका सिकंदराबाद में इन्होंने हमला किया, तो इसके बाद में इनको भी एक फांसी दी। तो कहने का मतलब है क्रांति जो है वो चल चुकी थी, और इसी के बाद में जो गुर्जर जाति है उसके लिए स्टेटमेंट आया अंग्रेजों का, और उन्होंने उनको कहा कि ये गुर्जर जाति जो है, अपने लेखों में उन्होंने कहा, ये गुर्जर जाति आपका एक विद्रोही, एक विद्रोही और खतरनाक जाति है, ऐसा कह करके उन्होंने संबोधित। तो कहने का मतलब है क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, और किसको लीडर अपना अपॉइंट कर लिया गया था, लीडर अपॉइंट कर लिया गया था बहादुर शाह जफर को। लेकिन जो वास्तविक कमान थी, वास्तविक वास्तविक जो कमान थी, वास्तविक कमान, क्योंकि ये तो बूढ़े हो चुके थे, वास्तविक कमान थी इनके कमांडर, इनके कमांडर का नाम था बख्त खां। क्या नाम है कमांडर का नाम? बख्त खां। तो बख्त खां के हाथों में वो कमान थी, और बख्त खां ने इसको संभाला, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम भी कर चुका था बख्त खां पहले। कहने का मतलब है अंग्रेजों को ये बात पता चली, तो अंग्रेजों ने अपनी सेना भेजी, और सेना भेजी तो यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी आए वो कौन कौन आए, ये लिखना, फॉर सप्रेशन, दमन के लिए अंग्रेज अधिकारी, दमन के लिए अंग्रेज अधिकारी। इसकी विफलता के कारण भी हम पे बात करेंगे बाद में, पहले इसको समझ। दमन के लिए अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी, दमन के लिए अंग्रेज अधिकारी। अंग्रेज अधिकारी कौन कौन से थे? एक तो निकोलसन था जो मारा गया, निकोलसन और हडसन, ये बहुत पूछे जाते हैं भैया। एक तो नेतृत्व किसने किया, और दमन के लिए जो अधिकारी थे, हडसन, निकोलसन और हडसन। इसमें क्या हो गया था, निकोलसन मारा गया, हीड के द्वारा निकोलसन को मारा गया। ठीक है, फॉर सप्रेशन, फॉर, या लिख लीजिए रेबलियंस आर, क्योंकि ये दमन हो ही गया था, ये लिखना, रेबलियंस विद्रोही, रेबलियंस वर सप्रेस्ड बाई, वर सप्रेस्ड बाई, सप्रेस्ड बाई निकोलसन एंड हडसन। कौन मारा गया? निकोलसन मारा गया, निकोलसन मारा गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही पता चला कि भाई अंग्रेज सरकारों की जो घेराबंदी है वो शुरू हो गई है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना घेरा डाल दिया है, तो जो बहादुर शाह जफर था, तो बहादुर शाह जफर यहाँ पर क्या करता है, बहादुर शाह जफर को समझ में आ गया कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, क्रांति क्या, ये तो हम मारे गए। बहादुर शाह जफर यहाँ से भाग गया। बहादुर शाह जफर ने क्या सोचा कि भाई यहाँ से निकल के लाल किले से, लाल किले में रहता था, तो कहाँ चला गया बहादुर शाह जफर? रेड फोर्ट से, लाल किले से हुमायूं के मकबरे में, जो कि दिल्ली में ही था। चुपचाप जामा मस्जिद से होकर के, यही कहा जाता है कि पहले जामा मस्जिद गया, और इसके पास में जो सबसे कीमती चीज़ बताते हैं उस समय पे बहादुर शाह जफर के पास में हुआ करती थी, वो कहते हैं कि एक सीसी में जो इसकी नियामत थी वो इसने जामा मस्जिद में दे दी, और कहते हैं उसमें पैगंबर मोहम्मद का कोई बाल रखा हुआ था, उसमें उनका बाल था, तो इसकी प्रिय चीज़ उसको माना जाता है। वहाँ से होते हुए ये गया आपका कहाँ पर, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। और बख्त खान ने इससे कहा था कि भाई तुमको जाना होगा अभी दोआब में। दोआब का मतलब गंगा जमुना के बीच में जो भूमि है, वहाँ पर अभी लोग जो हैं वो इकट्ठे होंगे, वो कल को तुम्हें संरक्षित करेंगे, तो यहाँ से निकल के वहाँ जाओ। लेकिन इसके कुछ लोगों ने इससे कहा कि नहीं, तुमको यहीं बने रहना है, और यहीं पर तुम्हारी स्थिति जो है वो सुरक्षित है। और उन्हीं लोगों ने इसकी सूचना दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर आए और कहते हैं कि इतनी हालात ख़राब किया उन्होंने, बहादुर शाह जफर को उन्होंने पीटा, मारा। इवन ये कहते हैं एक सैनिक अधिकारी ने तो उनकी दाढ़ी पकड़ करके एक बुढ़े तक उनसे कहा, और उसको खींच लिया गया।
ठीक है, और खींच करके ले जाया गया उस मुगल बादशाह को। और साथ में यहाँ पर फिर मुगल बादशाह कहते और भी बहुत सारे लोग थे, बेगमें थी, आपका बच्चे थे उसके साथ में। तो यहाँ पर मुगल बादशाह से उन्होंने कहा कि भाई तुमको हमारे साथ चलना होगा। तो मुगल बादशाह ने इनके बदले में उनसे लाइफ गारंटी मांगी। लाइफ गारंटी मतलब मुझे जीवन दान दे दो, ठीक है, मुझसे ये भूल हुई है कि मैंने लोगों उसका नेतृत्व करने के लिए ठान लिया, लेकिन तुम मुझे जीवन दान दे दो, जीवन जीना चाहता हूँ। तो अंग्रेज सरकार ने उनको लाइफ गारंटी दी थी, साथ में उसने लाइफ गारंटी अपने बच्चों की भी मांगी थी। लेकिन उसके 2 लड़के और एक पोते को वहीं चांदनी चौक में गोली मार करके लटका दिया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा। और साथ में इसको भेजा गया कहाँ पर, आपका पकड़ करके रंगून। और ऐसी जगह रखा गया कि रंगून के लोगों तक को भी नहीं पता था कि यहाँ पर मुगल सम्राट को बंदी बनाया गया है। बस इसकी बेगम जो थी जमानी बेगम, उसको उसके साथ में भेजा गया था, जिसको भारत आने की भी आज़ादी थी। तो हुमायूं के मकबरे में भाग गया। तो क्या बोलेंगे, इसको यहाँ से पकड़कर 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 क्या बोल दिया गया, पकड़कर रंगून। रंगून कहाँ पर पड़ता है, बर्मा। बर्मा को आज किस नाम से जानते हैं आप, म्यांमार। रंगून भेज दिया और ये फिर वहीं रहा। और वहीं पर बहादुर शाह जफर की मौत 1862 में, 1862 में इसकी मौत हुई। ठीक है। और बाद में तो मुगल शहजादों की ये स्थिति हुई थी, आप सब कभी स्टडी करेंगे इस बात पे। इसके बाद में तो मुगल शहजादों को भीख मांग करके अपना जीवन चलाना पड़ा था, अंग्रेज सरकार ने ऐसी हालत उनकी। तो 1862 में मौत हुई। तो आप जानते हैं बहादुर शाह जफर, जफर नाम से क्या लिखता था, अपनी कविताएं और रचना लिखता था। जफर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उसने लिखा था, कितना बदनसीब है जफर, अपने अंतिम दिनों में, कितना बदनसीब है जफर कि 2 गज जमीन भी ना मिली दफन होने के लिए कुएं यार में। मतलब बाद में 2 गज जमीन के लिए वो तरस गया, जो कभी भारत का मुगल सम्राट था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये हालत कर। बात समझेंगे, बात समझ गए, यहाँ से सारी कहानी समझ पाई। तो कहेंगे भैया दिल्ली में जो आपका विद्रोह था उसका दमन कर दिया गया। और इसके बाद में क्या हुआ कि जो जगह 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 मैसेज गया, वहाँ वहाँ पर विद्रोह होने से हुए। उसी क्रम में हम जानेंगे लखनऊ में विद्रोह। लखनऊ यानी कि जो आपका अवध क्षेत्र था, लखनऊ। लखनऊ में कौन थे आपके, वाजिद अली शाह की डेथ हो चुकी थी और उसकी बेगम थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल और छोटा सा बच्चा था 4 वर्ष का, जिसका नाम है बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल के पुत्र का नाम था बिरजिस कादिर। अवध की बर्बादी आप जानते ही हैं, बिरजिस कादिर। अवध की बर्बादी को आप सब जानते हैं भाई। 1801 में तो वेलेजली ने वहाँ पर सहायक संधि। उसके बाद में मुझे बताओ, आपका जो हड़प नीति के तहत कुशासन का आरोप लगा के डलहौजी ने उसको कब हड़पा था। तो आप कहेंगे भैया हमको पता है कि उसको डलहौजी ने 1856 में हड़प लिया था। और 1856 में जब हड़प लिया उसको, तो आपका पगड़ी रख दी वाजिद अली शाह ने। वाजिद अली शाह की इसके बाद में डेथ हो जाती है, तो बेगम आ जाती है। तो जब उनको पता चला क्रांति हो रही है और इस क्रांति के द्वारा हम अपना राज्य वापस पा सकते हैं, तो बहुत सारे स्थानीय राजा जिनसे अंग्रेजों ने उनके क्षेत्रों को छीन लिया था, उठ खड़े हुए, जिनमें से एक नाम बेगम हजरत महल। ये डेट कब की थी, बड़ी पूछी जाती है। भीड़ पहुंच गई यहाँ पर 4 जून 1857 को। कब की डेट है, अभी हमने आपको एमसीक्यू में एक सही मिलान भी कराया था, आपको याद होगा। कानपुर में 5 जून, इलाहाबाद में 6 जून। यूपीसीएस में पूछा गया ये डेट, बड़ा अच्छा। 4 जून 1857 को, ठीक है। और बेगम हजरत महल, इसका जो उपनाम था, इसको महक परी भी कहते थे। फिर यहाँ पर विद्रोह किया लोगों ने, बहुत सारी जनता यहाँ पर पहुंच गई, लाखों लोग। अब दिक्कत ये थी कि बहुत सारे लाखों लोगों के पास में, किसी के पास लाठी था, किसी के पास डंडा था, और उधर ब्रिटिश सरकार के पास में जो थी वो आपका बंदूकें थीं। और जब बंदूकों से फायर होते थे तो बहुत भगदड़ मचती थी, और उस भगदड़ में भी बहुत सारे लोग मारे जाते। तो ये एक कारण रहा कि हमारे पास, क्योंकि इसको संगठित तो किया नहीं गया था, कोई मैसेज तो दिया नहीं गया था। तो यहाँ पे याद रख लेना, क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो आपका दमन के लिए अधिकारी था उसका नाम है कैंपबेल। क्या बोलोगे, कैंपबेल। कैंपबेल दमन जो किया वो कैंपबेल ने किया, और गोरखा रेजिमेंट की मदद से किया, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अब मैंने कहा था अंग्रेज सरकार भविष्य में गोरखा रेजिमेंट का फायदा उठा पाई, गोरखा रेजिमेंट की हेल्प से। आपको याद है मैंने कहा था कि उन्हें नेपाल में आपका युद्ध करने का कोई फायदा नहीं हुआ, सिवाय इसके कि भविष्य में उनको गोरखा सैनिक मिल गए जो बहादुर थे। तो यहाँ पर क्योंकि पहले गया था सेंट लॉरेंस, तो लॉरेंस गया अवध में, तो लॉरेंस तो रेजिडेंट भी था अवध में, उसको अच्छी पकड़ थी। लेकिन भीड़ ने जब लॉरेंस को ही मार दिया,
तो लॉरेंस के बाद में फिर जिम्मेदारी आई कैंपबेल के, तो वो गोरखा सैनिकों को लेकर गया था। ओके, इसके बाद में फिर आपका क्या बोलेंगे, इसके बाद में एक आपका झांसी का जिक्र आएगा। झांसी, झांसी, झांसी में कौन थी बताएं? झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई। हम सब ने पढ़ा है रानी लक्ष्मीबाई बचपन से, वीरांगना रानी लक्ष्मी। बुंदोलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। अब हम उन दोनों पक्षों पर बात करेंगे कि जो सिंधिया फैमिली पर आपका दाग लगाए जाते हैं, उन सब के क्या कारण थे, क्या कहानी है, सच्चाई क्या है। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इनके पति का क्या नाम था बताएंगे? इनके पति थे आपका, जिनकी डेथ हो गई थी, और अपनी डेथ से पहले वो क्या कह रहे थे ब्रिटिश सरकार से कि हमारे एक दत्तक पुत्र को स्वीकार कर लो, गंगाधर राव। क्या अंग्रेजी सरकार ने उसको आपका स्वीकार कर लिया था? बताएं हाँ या ना। आप कहेंगे भैया पत्र पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ होगी और अंग्रेजी सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। दामोदर राव ये आपका दत्तक पुत्र थे, उनके दत्तक। ठीक है, याद रख लेना। इनका जो जन्म हुआ, आपका जन्म स्थान कभी भी पूछे, जन्म हुआ वाराणसी में। दो डेट कही जाती हैं, 1828 और 1835 वाराणसी में। और जो इनकी मृत्यु हुई वो मृत्यु इनकी हुई ग्वालियर में। कहाँ पर हुई? ग्वालियर में। बहुत पूछे जाती है। और ग्वालियर में ही क्या है, इनका समाधि है। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि सिमेट्री कहाँ पर है? वो आपका ग्वालियर में है। ये बात हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा हम आपको पीछे लेके चलेंगे डलहौजी के टाइम पे थोड़ा सा। तो मैंने कहा था डलहौजी की तो डॉक्ट्रिन लैप्स पॉलिसी थी, तो उसके तहत झांसी को किस वर्ष में उसने अपने कंट्रोल में कर लिया था? 1853 लास्ट में मैसेज दिया, और 1854 बाद में उन्होंने क्या किया, झांसी को अधीन कर लिया था। यहाँ से आप कहानी समझे सारी। 1854 में, 1854 में क्या कर लिया था उन्होंने? झांसी का विलय कर लिया। झांसी का विलय। बहुत जगह जो वर्ष है 1853 मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और एक बार एसएससी जीडी में पूछ लिया, 1853 और 54 दोनों वर्ष दे दिए, और 1854 को सही माना गया एनसीईआरटी के आधार पर। ठीक है? ये जो बात है आपका, इसके बाद में झांसी का जब इन्होंने विलय किया, तो आपका रानी लक्ष्मीबाई कहाँ गई? तो रानी लक्ष्मीबाई क्योंकि उनके पति खत्म हो चुके थे, ठीक है, अब इनके पास में जो विश्वसनीय थी तो महिलाएं थी इनकी आपका। तो रानी लक्ष्मीबाई को इन लोगों ने रहने दिया था रानी महल में। वहाँ पर झांसी में ही रानी महल में ही रहती थी। और रानी महल में क्योंकि स्थितियां उस समय की ऐसी नहीं थी कि ये विद्रोह कर पाती, और सीधे विद्रोह का अर्थ सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी राज के सामने एक हार थी, तो उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया कि धीरे धीरे हम एक विंग बनाते हैं, एक महिला विंग बनाते हैं। तो ये क्योंकि बचपन से इनकी बहुत सारी सहेलियां थी, जब बचपन में इनका नाम छबीली बाई, मणिकर्णिका, मनु, इन नामों से आप इन्हें जानते हैं। तो इनकी बहुत सारी सहेलियां थी, तो उनके साथ में मिलकर के इन्होंने एक महिला ब्रिगेड बनाई। धीरे धीरे लोगों को इन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। और जब इनको पता चलता है 1857 की क्रांति शुरू हो चुकी है, तो इन्होंने क्या किया, अपने साथ में जो तात्या टोपे हैं उनको मिला करके इन्होंने ग्वालियर पर अटैक कर दिया। कहाँ अटैक कर दिया? ग्वालियर पे। तो इन्होंने किया आपका 1857 में, 1857 में कहाँ पर आपका ग्वालियर पर का, इन्होंने ग्वालियर को जीता, ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर पर, अब ये जो ग्वालियर है ये अधीन हुआ करता था आपका सिंधिया फैमिली के। ग्वालियर किसके अधीन था? आपको याद होगा मैंने बताया था दौलत राव सिंधिया की डेथ हुई थी 1827 में, और उनकी जो वाइफ थी बैजाबाई, उन्होंने गोद लिया था जनकोजी को। जनकोजी की डेथ 1843, जनकोजी के बाद में जयाजी राव सिंधिया, जयाजी राव सिंधिया। तो अंग्रेजी सरकार ने उनके गोदनामे को स्वीकार किया था, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी भैया, आपने बताया था कि सिंधियाज के जो है अंग्रेजों के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे। और ये वही सिंधिया हैं जिन्होंने इस समय पर एक तो रानी लक्ष्मीबाई से इस बात की चिढ़ कि उनका जो ग्वालियर क्षेत्र था वो उनके अधीन गया, और रानी लक्ष्मीबाई क्योंकि वो तो साथी आपका एक अगर बात करें तो आपका वो लड़ रही थी किसके लिए? वो लड़ रही थी एक आपका हम कहें तो राष्ट्रीय भावना के साथ में, क्योंकि विद्रोह चल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को खदेड़ना है। लेकिन जयाजी राव जो सिंधिया फैमिली थी वो बचाना चाहती थी सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों को, अपने हितों के लिए। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में थे, क्योंकि वो जो प्रोमिस थे वो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया। और यहीं पर कैनिंग का कथन है कि अगर सिंधिया शामिल हो जाते तो अंग्रेजों को भागना पड़ता। सिंधिया थे आपका, होलकर थे, निजाम थे, और राजस्थान के आपका जोधपुर, सॉरी जोधपुर नहीं था, जयपुर था, बीकानेर था। तो यहाँ की रियासतें ये ऐसी रियासतें थी जिन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया या